बक्सर के एमपी बने। कैसी रही लड़ाई आपकी? लड़ाई बक्सर की जो राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई थी, स्वाभिमान बक्सर की स्वाभिमान की लड़ाई थी। बक्सर के लोगों ने खुल करके यह साबित किया कि 24 सालों से ऐसे लोग थे जिनके रहने से बक्सर का भला नहीं होना था। तो बक्सर के सभी सम्मानित जो मतदाता बंधु हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ बक्सर के सांसद के रूप में। और आप उनकी जो लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, उसको लड़ेंगे हम लोग। और एक मुखर आवाज़ के रूप में पार्लियामेंट के भीतर, क्योंकि मैं भारतीय संसद का सदस्य हूँ, स्वाभाविक है कि बक्सर के अलावा भी देश के सभी नीतिगत मसलों पे हम लोग को राय रखनी होती है। और जब तक देश के मसलों को नीतिगत स्तर पर नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक बक्सर को अकेले में फायदा होगा भी नहीं, खासतौर से सामाजिक आर्थिक मामलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से पैसा हम लोग ला सकते हैं जो काम करेंगे। सर, चूंकि आप कृषि मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में और चौसा पावर प्लांट के समस्याओं से रूबरू भी है, तब से बक्सर में वो एक बक्सर का बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होता है विकास के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिरदर्द बन गया है बक्सर की। उसको क्या करेंगे, कैसे सुलझाएंगे? दो बक्सर संसदीय क्षेत्र की दो परियोजनाओं पर परेशानी खड़ा हुआ है। एक चौसा बिजली घर और दूसरा है मलई परियोजना। इस दोनों परियोजनाओं पर हम लोग पंचायती करेंगे। इसलिए पंचायती की जरूरत पड़ेगी। किसानों की जो जेन्युइन मांगे उसको भी सुनी जाएगी और सरकार के स्तर पे उसका समाधान कर करके इस दोनों परियोजनाओं को जितना जल्दी संभव है इसको चालू कराएंगे। लेकिन जो उनकी डिमांड है उस पर भी हम लोग सहानुभूतिपूर्वक चर्चा कर करके जल्दी ही सुलझाने का काम करेंगे। सर, आप किसान से जुड़े रहते हैं, सवाल ये है कि रोहिणी नक्षत्र समाप्ति की ओर है, अब तक किसानों को बीज तक नहीं मिला, नहर में पानी भी नहीं है। क्या आप बात करेंगे कि जल्द से जल्द क्या आप उम्मीद कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि बिहार की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार के बारे में क्या बिहार की जनता को नहीं मालूम था? बिहार की जनता ने अब भी 75% उनके पक्ष में खड़ा होने का काम किया है। लोगों को लगता है कि सरकार अभी भी ठीक है। अन्यथा आप देखिए उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता ने पलट दिया वहाँ पर। यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोहन नक्षत्र में पानी केवल बक्सर में नहीं आया, पूरे संसदीय क्षेत्र में ही नहीं मामला, पूरे बिहार में नहीं दिया गया। इन्होंने कानून बदल दिया, 1 जून को पानी देंगे, और यह कानून को जानते हुए भी लोगों ने मतदान किया। मतलब अपने ही लोगों पर अपने ही मौत के फरमान पे दस्तखत कर देना, मुहर लगा देना, वोट तो मुहर ही होता है। ये करेंगे इसको। 1 जून को ये लोग कहते हैं कि पानी देंगे और 25 मई से पानी शुरू होता था, जिसको ये लोग 1 जून से कर दिया है। मैं इसकी आज ही समीक्षा करूंगा कि पानी कब तक दे देंगे। आज है, मैं बोलूँगा तो जरूर 1 से 2 दिन इनको पानी देना होगा। धान का कटोरा ही सर सूखा हुआ है, कैसे किसान समृद्ध होंगे? किसान समृद्ध होंगे नीतीश कुमार की विदाई के साथ। इस मुगालते में नहीं रहना है कि मोदी जी और नीतीश जी के रहते किसान स्वर्ग में चला जाएगा, ये मैं मानता नहीं। तो है ही है पिछले 19 साल से, और ये पिछले 10 साल से। लेकिन जनता ने वोट का चोट दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा चोट चुक गए। 90% ही चोट के 10% और चोट कर देते। देश के प्रधानमंत्री 4,80,000 से 1,50,000 पे चले आए, फिर भी वो दहाड़ते हैं, तो इसको क्या कहा जाए, नकली है से। नहीं, बक्सर के लोगों ने तो अपने जुझारू नेता को चुना है ना, तो क्या जुझारू नेता लड़ेंगे ना बक्सर के लिए? आपको भ्रम है क्या? मीडिया मुझे याद दिलाएगी इसलिए हम करेंगे क्या? ये नहीं आप याद दिलाते थे तो भी लड़ते थे। आपने कभी नहीं कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार है, कोई एक पत्रकार बिहार का नहीं कहा था। लेकिन मैं मंत्री था तो मुझे मालूम चला कि भ्रष्टाचार है, तो मैंने एक्शन लिया। इस बात को हमेशा गौर से रखिएगा। मैं लोगों की बात सुनता हूँ, अगर है गड़बड़ी तो मैं उसको करूँगा। आपके भी सवाल उनके जरिए आएंगे। अभी किसी भी किसान ने नहीं काम किया, पानी नहीं मिला, आश्चर्यजनक रूप से। तो एक किसान ने अभी तक मुझे टेलीफोन नहीं किया, पानी नहीं। माना जाता है कि जनप्रतिनिधि जनता की बात सुने, तो जनता ने अभी सवाल नहीं किया मेरे से। ये आश्चर्यजनक है। लगता है कि लोगों का मन में हो गया है कि धीरे धीरे ही खेती कर रहा है, हालांकि इससे खेती बिगड़ती है। हम लोग एक परंपरा मेरे पिताजी ने शुरू किया था, 25 मई को रोहन नक्षत्र में पानी मिलवाते थे। तो परंपरा 19 साल से नहीं है,
इस नीतीश के राज में 19 साल से बर्बाद है, फिर भी वो जीत रहे हैं। तो किसानी का सवाल लड़ रहे हैं, लेकिन किसान अभी सजग नहीं हुआ है। सजग होता तो ये लोग चले गए होते, विदाई हो गया होता। यूपी खास करके बड़ा बदलाव के संकेत है, जिस तरह से अयोध्या में भाजपा साफ हुई, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर वो हमने कहा कि अगर भगवान राम हैं, अगर भगवान राम, मुझे विश्वास है कि हैं, लेकिन वो बदला लेंगे और उन्होंने बदला लिया। ये मैं उसी दिन कहा था जब लोगों ने कहा, इस देश के लोगों ने, कि हम भगवान राम को लाए। जो राम सबको लाए, उन्हीं को लाने का दम भरने वाले देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, दंड मिलना चाहिए था और भगवान राम ने दंड दिया। अयोध्या सहित यूपी की आधी से अधिक सीटें हार गए, प्रधानमंत्री की लाज बची है उनकी बस। सुधाकर जी, विपक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और यहाँ के मतलब प्रत्याशी जो हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक सवाल दागा कि अब राजद जो यहाँ से जीत कर आया है, कई वादे किया है बक्सर को लेकर, वो कैसे पूरा करेगा, ये जानना बाकी। इसलिए वो धमका रहे हैं कि उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के हैं। उनको इसलिए लगता होगा विपक्ष को कि उनके राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, दोनों मिलकर बक्सर का काम नहीं करने देंगे। जिस भरोसे से वो कर रहे हैं, उस मुगालते में नहीं रहे। उन्होंने कहा सत्ता में रहते ही अपने इलाके में गोपालगंज में 1 इंच नहीं काम कर पाए, तो ये रहे मुगालते में। मैं काम करके दिखाऊंगा। क्या प्लान है बक्सर के लिए आपका? बक्सर के लिए प्लान, मैं भारतीय संसद का सदस्य हूँ। जो काम होगा वो देश के लिए भी उसी में होगा। सभी कानूनों को बदलने की हम लोग बात की है जो किसानों के खिलाफ हैं। वो भूमि अधिग्रहण का मसला हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मसला हो, मंडी कानून का मसला हो, नई शिक्षा नीति का मसला हो, जिसके जरिए सारे सरकार अपना रोल बैक कर ली, पैसे नहीं देना चाहती हायर एजुकेशन में। ये बड़े मसले हैं जो कानून के जरिए सुलझेंगे। और अलग से जो काम है, जैसे मेडिकल कॉलेज का मसला है या हमारे नहरों की सफाई का मसला है, इस सभी चीज़ों को हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रयास से करा देंगे। सड़कों का निर्माण का सवाल है, उसको करा देंगे हम लोग। बिजली की समस्या हम लोग समाप्त कर देंगे। कुछ मामले नीतिगत हैं जो पार्लियामेंट के कानून के जरिए सुलझेंगे। जो हमारा बहुमत नहीं है उस पर हम मुख्य रूप से हम बात रखेंगे। और ये कुछ मसले जो नीचे के स्तर पे लापरवाही से रुके हुए हैं, उस लापरवाही को दूर करके नीचे के मसले को सुलझा देंगे। जैसे खास तौर से जो चौसा का मसला है, जो कानून है उस दायरे में मदद करा देंगे। एक कानून तो नहीं बदल देंगे, कानून तो बदलने का पावर प्रधानमंत्री को है। अलग रेट बनाने का बात हो या उसको MBR जिसको रेट तय करने का, वो सब कानून के जरिए होगा। लेकिन जो तय है वो नहीं मिल रहा है, इसको सुलझा देंगे। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आपके सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे थे बक्सर टूरिज्म को लेकर, वो प्लान सोशल मीडिया निश्चित तौर पर चलेंगे, धरातल पर आएंगे। गोकुल जलाशय का एक मसला था और दूसरा था इस शहर में जो धार्मिक हमारे जो कार्यक्रम है उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, वो दोनों मसले ठीक करेंगे। अच्छा, मैंने नहीं सुना, नहीं कोई कहा होगा हमको जानकारी। सुधाकर जी, जिस प्रकार से भारत में अभी राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, आप लोगों का क्या अनुमान है, किस प्रकार से देखते हैं? जनता जो दी है, जो मैंडेट, उसको हम स्वीकार करते हैं। पहले तो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो 93 सीटें हारे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और नए नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। अपनी पार्टी में उनको नए नेतृत्व के बारे में सोचना, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, बहुमत से दूर हो, उसके प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा दे करके नए नेतृत्व को सौंप देना चाहिए पार्टी। ये तो माना जाएगा कि आप सत्ता लोभी आदमी हैं और सत्ता लोभी होने के नाते आपने नए नियम हमेशा गढ़ते रहे और अपने पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को निपटाने का काम करते रहे। संकेत सरकार बनाने को लेकर के सुधाकर संकेत ये हम तय नहीं कर सकते बक्सर में कि इसमें सरकार कैसे बनेगी। जो भी परिस्थितियां बनेंगी, दिल्ली में बैठे हुए सभी नेता देख रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी जा सकते हैं, इंडी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने इस मामले में कहा कि ये मसला दिल्ली में तय होगा, राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा तय होगा। मैं एक मतदाता के रूप में इंडिया गठबंधन के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ। जो भी दिल्ली में निर्णय होगा मैं साथ में। क्या नीतीश कुमार अगर पार्टी है तो आप स्वागत मैंने कहा कि अगर देश को प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं। मैं तो हमेशा कहा
कि बिहार का कोई बेटा अगर बिहार देश का प्रधानमंत्री बन जाए, एक ये अच्छी बात है। हमने तो कभी नहीं कहा कि उनको नहीं बनना चाहिए। रह गई मेरी बात, मैं इंडिया गठबंधन का साथी हूँ, करता रहूंगा। सुधार होगा, सुधार को हमारे स्वीकारता से ये देश का अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूँ। सवाल करने वाले को, उन सभी लोगों को मैं प्रधानमंत्री और मंत्री बनवा दूँ जो मेरे कहने से होना हो। हमारा एक वोट इंडिया गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को, वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया, कल कई सोशल प्लेटफॉर्म पर जैसे कि वो प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है, तो जब आप यहाँ भी सरकार में रहे तो मुखर इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे कि क्या सुधाकर पर स्वीकार होंगे नीतीश मैं कुमार? एक बात कहा, प्रधानमंत्री बिहार का कोई बेटा बने, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शायद देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार का कुछ भला हो जाए, अलग से होता है। मतलब नरेंद्र मोदी भले सांसद बने बनारस में, लेकिन बुलेट ट्रेन तो चली अहमदाबाद में, वो तो बनारस में तो नहीं चली। तो हमको उम्मीद है कि जो हमारी मिट्टी का आदमी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो बिहार को जरूर कुछ देगा, अलग से देगा। दर्जे की बात भी होती है। अब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अब उसके बाद भी कोई कहेगा प्रधानमंत्री बनने के बाद कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दे सकते, तो दुखद बात होगी। और बिहार की जनता ने वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में उड़ लोग हैं। ठीक है, ठीक है।